आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, अगर परिस्थितियां आपके केस में कुछ इस प्रकार से हैं तो फिर आपको कोर्ट के अंदर 3 बातों को कहना है। फिर देखिए नियम 23 ये का कमाल हो सकता है कि आपको बहुत सारा पैसा मिल जाए और आपके पक्ष में निर्णय भी हो जाए। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में 23 ये क्या कहता है और आपको ये 3 बातें क्या कहनी है कोर्ट के अंदर और 3 परिस्थितियों के अंतर्गत कहनी है, ध्यान से समझ लीजिएगा। जय जिनेंद्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, आपकी पत्नी ने आपके ऊपर तमाम प्रकार के झूठे आरोप लगाए हैं। आपकी पत्नी ने आपके ऊपर तमाम प्रकार के झूठे आरोप लगाए हैं और आपके खिलाफ दाम्पत्य पुनर्स्थापन का, शादी शून्य कराने का या फिर डिवोर्स का केस फाइल कर दिया है, या फिर पत्नी ने मेंटेनेंस का, घरेलू हिंसा का, दहेज उत्पीड़न का केस फाइल किया और इन सब में तमाम आरोप लगे हुए। तो इन सब परिस्थितियों में जहां पर पत्नी ने हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आपके विरुद्ध केस फाइल किया है या फिर पत्नी के आरोपों से दुखी होकर आपने या पहले से आपने हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत केस फाइल किया है, तो ऐसी परिस्थिति में आप कोर्ट को बता सकते हैं कि हुजूर देखिए मुझे किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, किस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है, किस तरीके से मुझे मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा है, किस तरीके से हमारी सामाजिक छवि खराब की जा रही है, किस तरीके से मुझे आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आप कोर्ट के समक्ष सबूतों के साथ बता सकते हैं, चाहे पत्नी का केस हो चाहे आपका केस हो, आपको उस केस में सबूतों के साथ इन बातों को रखना है, जैसे आरोप वैसे शब्दों को रखकर और सबूतों को रखकर कोर्ट के सामने परिस्थिति स्पष्ट करनी है। नंबर 2, अब कोई कारण है ऐसा कि पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन इसमें पति और उसके परिवार की कोई गलती नहीं है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में पति को यहाँ पर कोर्ट के समक्ष ये स्पष्ट करना होगा सबूतों के साथ कि मेरी कोई गलती नहीं है, ना मेरे परिवार की गलती है। अब मेरी पत्नी ही अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ। यानी कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है या फिर कोई कारण है, जैसे कि वो अडल्ट्री में है, जैसे कि जबरन उसकी शादी कराई गई थी, जैसे कि वो अपनी मनमानी करना चाहती है, जैसे कि कई कंडीशंस लगाती है, जैसे कि सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहती है, जैसे कि वो कह रही है कि तुम अलग हो जाओ, अपने परिवार वालों को, माँ बाप को छोड़ दो। तमाम परिस्थितियाँ हो सकती हैं। आपको सबूतों के साथ इन परिस्थितियों को पत्नी के द्वारा लगाए गए केसेस में या फिर अपने द्वारा किए गए केसेस में स्पष्ट करना है सबूतों के साथ। जब ये 2 बातें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी कोर्ट के अंदर, तो आप तीसरी बात यहाँ पर कह सकते हैं कि अब मुझे नहीं रहना है, अब मुझे डिवोर्स भी चाहिए, केस लड़ने का खर्चा भी चाहिए और कंपनसेशन भी चाहिए। तो आप इसके लिए पत्नी के द्वारा लगाए गए किसी भी केस में 23A का प्रयोग कर सकते हैं जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत हो, या आपने स्वतः अपनी तरफ से डिवोर्स का केस फाइल किया है और उसमें आप 23A का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर दाम्पत्य पुनर्स्थापन या सेपरेशन का आपने केस फाइल किया, उसमें 23A का प्रयोग करके आप केस लड़ने का खर्चा और इसमें कॉम्पनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। परिस्थितियों के आधार पर कोर्ट इस मामले में आदेश कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं हूं केस जैन। नमस्कार।